जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ हमने तिलावत कुरान पाक से किया, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी यूसुफ, और आपके सामने उन्होंने तिलावत की सूरह बकरा की ये आयात। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा और यकीनन दिनों का सरदार है, और वो भी उस महीने में जो सालों का यानी महीनों का सरदार माना जाता है, रमज़ान मुबारक। आज हमारे लिए सबसे अव्वलीन दुआ यकीनन हमारे मुल्क और कौम के लिए है। हमेशा की तरह हम समझते हैं कि ये जो सियासी सूरत हाल है, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, इस वक्त बहुत सारी ऐसी अनचाही सिचुएशंस में हमें डाल रहा है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद हमारे लिए हो। कल हमने देखा कि कुछ बड़े फ़ैसले आए हैं, और यकीनन आज भी लोगों को इंतज़ार है कि मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या होंगी। काबीना का इजलास बुलाया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कल बाकायदा तहरीक आदम एतमाद पे राय शुमारी होगी, वोटिंग होगी। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज टाइम। कल मैं बहुत सारे माहिरीन की राय सुन रही थी, तो उनका कहना ये था कि जी ये सूरत हाल तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ ही साथ महंगाई का इजाफा गैर यकीनी तौर पे हो रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ में ही हमने देखा कि इंटर बैंक रेट्स डॉलर और रुपए के तकरीबन 2 रुपये कदर बढ़ गई है, और कहा जा रहा है अगर सिलसिला ऐसे ही रहा तो अगले 15 रोज़ में मज़ीद बढ़ोतरी की इसमें गुंजाइश है। कोई भी आने वाली इंटरिम गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ शायद बिल नहीं बना पाएगी, बजट तैयार नहीं कर पाएगी, तो बहुत सारी इस वक्त हमारे सामने बेयकीनी की सूरत हाल है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हमारा यानी खुसूसन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, तो हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला दुश्वारियों में भी रास्ता निकालता है। जब हम बात करते हैं कि इर्द गिर्द हमें बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र ना आए, तब भी एक उम्मीद की शमा जलती रहती है कि कहीं ना कहीं से कोई किरण की, कोई अच्छाई की नवीद आएगी। अहम बात यह है कि आज के रोज़ यकीनन ये कारोबारी रियलिटीज़ हमारे सामने हैं, लेकिन सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला बाकायदा हमें कहते हैं कि तमाम चीज़ें अपने ये दुनियावी कामों को छोड़कर मेरी आवाज़ पे, मेरी कॉल पे लब्बैक कहो और जुम्मे की नमाज़ अदा करो, और इसका फ़ज़ल हासिल करने के बाद दुनिया में बिखर जाओ और अल्लाह ताला की फ़जीलतें समेटो। और बहुत सारे मुबस्सिरीन, बहुत सारे उलमा इस बारे में कहते हैं कि उनका इशारा यकीनन और इसकी जो तफसीर निकलती है वो यही है कि दुनिया में तुम फिर रिज़्क़ हलाल के लिए तगोदौ करो। आज मेरा और आपका जो साथ है, हमारी पूरी टीम जो यहाँ पे मौजूद है, हमारी भी यही कोशिश है कि हम भरपूर मेहनत के साथ आप तक ये ट्रांसमिशन पहुँचाएँ। इसमें आपका साथ, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सोशल मीडिया पे जब हम क्लिप्स इसके रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया है। आपको हमारे सेगमेंट्स, खुसूसन हमारी एक्सपर्ट्स की राय, हमारे उलमा की राय बहुत पसंद आ रही है। आज भी उनके सामने बहुत सारे सवालात रखेंगे। माल में नाप तोल की कमी जो लोग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कई सोशल सब्जेक्ट्स हैं। आज जो हमारा हेल्थ का सब्जेक्ट होगा वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। वैसे तो आजकल की ख़बरें देखो, न्यूज़ देखो, करंट अफेयर्स देखो, तो अच्छे भले आदमी का भी बीपी हाई हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये तमाम जो हमारे नुस्खे होते हैं ये आपके लिए अफादियत लेके आते हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी अद्वियात, प्लीज़ अपने जो मौलज है उनसे ज़रूर मशवरा करें कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले, और अद्वियात का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। खुसूसन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो सहरी में, इफ्तार में जो भी आपके शब व रोज़ के अद्वियात हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की एक ऐसी खूबसूरत मकाम की ज़ियारत से, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट है उससे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खाने काबा का ही बाकायदा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं हतीम की, और यकीनन बहुत सारी अहादीस से और हज़रत बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि बाकायदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हतीम का जो हिस्सा है वो खाने काबा में ही उसका शुमार किया जाता है, और वहाँ पे नमाज़ अदा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने खाने काबा में नमाज़ पढ़ी। और ये कोविड की पाबंदियों से पहले तो हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता था तो इवन फाइंड योर टाइम ओवर देयर, और लोगों की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि आप 2 रकात अदा करके किसी और को जगह दें। कई रिवायतें ये भी कहती हैं कि यहाँ पे एक सैकड़ों अम्बिया इकराम की कुबूर भी हैं। आई कैन स्टिल रिमेंबर द डे जब मेरी खुशनसीबी थी कि मैं हतीम के अंदर एंटर हुई, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि इट वाज सरियल, यानी आपको पहले तो यकीन ही नहीं होता कि ये आपके साथ हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करे। हम आ चुके हैं जी हमारे नेमत खाने में, जहाँ हमेशा की तरह ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और शेफ़ सामिया भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। ज़बरदस्त चीज़ें हैं आपके पास, मुझे बताइए व्हाट ऑल आर वी मेकिंग टुडे।
सो वी आर मेकिंग, अच्छा यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वी हैव नॉट मेड एनी टिपिकल रोल या समोसे टाइप की प्रोडक्ट्स, अभी तक तो हमने नहीं बनाए, बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बॉक्स पैटीज। बॉक्स पैटीज, अच्छा कल ही मैं देख रही थी कि somebody was talking, आई थिंक इट वाज माय फ्रेंड उष्णा, वो इंटरव्यू देते हुए कहने लगी कि यार वो तिकोने वाले समोसे होते हैं लेकिन मुझे जो है ना वो स्क्वायर शेप के बड़े अच्छे लगते हैं। शी कुडंट कम अप विद द नेम, इज इट कॉल्ड लुकमी और समथिंग? लुकमी भी क्या, आई थिंक डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट कॉमन यही है कि इट्स कॉल्ड अ बॉक्स पैटी। इट्स कॉल्ड अ बॉक्स पैटी, जिंदगी आसान करते हैं, डब्बे की शेप की है, स्क्वायर है, बॉक्स पैटी कहते हैं। स्क्वायर वाले समोसे जो होते हैं, राइट? बिल्कुल सही है। अच्छा इसके लिए आई एम सीइंग समोसा पट्टी ओवर हियर, और वी हैव समोसा पट्टी हियर, वी हैव सीजनिंग हियर, चिकन हमारी अभी पीछे रखी हुई है, और साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर चीज़ भी डालेंगे, क्रीम भी डालेंगे, और ऑफ कोर्स हम लोग जो है फिर इसको इवेंचुअली फ्राई भी करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज ये यूजुअली अगर आप सैंडविचेस में या बर्गर्स में करें तो आई प्रेफर कि मेरी जो बर्गर पैटी होती है उसी की जो हीट से ये थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हीट करते। सो व्हेन यू यूजिंग इट इन समथिंग जिसको आगे फ्राई करना है, राइट, विल इट मैनेज? इट विल मैनेज, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको पीसेस करके डाल रहे होते हैं, इट्स नॉट अ होल कंपाउंड, इट्स स्मॉल बिट्स। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको बिल्कुल ही चीज़ पुल जो नहीं होता आपको अगर चाहिए हो तो उसके लिए आप श्रेडेड चीज़ इस्तेमाल करें। अच्छा आई सी अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, ये क्या है जी? दिस इज़ फूड कलरिंग। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहूँ ये आज इसमें कौन सा ऑरेंज डलने वाला है या ज़ाफ़रान डलने वाला है, महंगी वाली बॉक्स पैटीज बन रही हैं। नहीं जी, ये फूड कलर है। एग्जैक्टली, हम लोग एक्चुअली बजट फ्रेंडली जाते हैं ताकि एवरीवन कैन मेक इट एट होम। ऑफ कोर्स जी। सो आई लेट शेफ समिया भी, और रेसिपी की अपडेट्स हम आपके लिए लेते आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद, और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि ना सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, और अव्वलीन दुआ हमारे लिए हमेशा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही होनी चाहिए कि हमारे वतन को सलामती दे और तमाम तरह के अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से, दुश्मनों से आज़ाद करे। आज जो हम बात करने लगे हैं वो भी एक ऐसा ही साइलेंट दुश्मन है, क्योंकि ये हेल्थ की एक ऐसी कंडीशन है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को दीमक की तरह खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तमाम बीमारियों को क्या गढ़ समझा जाता है, इसके अलावा साइलेंट किलर भी है। बहुत सारे लोगों को अगर इसका आर्जा हो तो इसका एहसास ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि वो टेस्ट करें, या आपकी कोई और कंडीशन अगर सामने आ जाए तब अल्लाह अल्लाह करके आपके घर में एक आला आता है जो आपका ब्लड प्रेशर नापता है, लेकिन उसमें भी लोग मेरे ख्याल में काफ़ी कोताही करते हैं, रोज़ाना उसको या बाकायदगी से चेक नहीं करते। एक दफ़ा अगर गोली की रिकमेंडेशन पे, दवाई पे आप चले जाते हैं तो मेडिसिन को भी रीएडजस्ट नहीं कराते। आपकी बॉडी बहुत ही अल्लाह ताला ने एक इंटेलिजेंट मशीनरी बनाई है और बड़ी जल्दी एडजस्ट करती है। तो बार बार अपना ख्याल रखना, ब्लड प्रेशर को नापना और अपनी अद्वियात को रीएडजस्ट कराना बड़ा अहम है। लेकिन इसके अलावा आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ डिसिप्लिन से आपको बताएंगे कि हर्बोलॉजी के ज़रिए, हिकमत नबवी के ज़रिए, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के ज़रिए ब्लड प्रेशर के मामलात को कैसे हल किया जा सकता है, और अगर आपका बीपी हाई हो तो आप क्या करें। अच्छा, इसमें दोनों सूरतें हैं। नंबर 1, रोज़े की हालत में अगर आपका बीपी शूट कर जाए तब आप क्या करें, और अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बात करें कि ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तब क्या किया जाए। तो जी सबसे पहले पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, रमज़ान मुबारक टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है, और आज तो बहुत ही मुक़द्दस दिन, बेहतरीन दिन, और रमज़ान का पहला जुमा यकीनन। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आयशा फॉर बीइंग हियर। और मेरे ख्याल में वही जो बात मैंने शुरू में भी की कि ये तमाम नुस्खे, हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अगर आप अद्वियात पे हैं, अगर आप दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, तिब्बे नबवी से हमारी रहनुमाई करेंगे आप सबके फेवरेट, हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, जुमा मुबारक टू यू। आपको ही मुबारक। आगा साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, तिब्बे नबवी के हवाले से क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तिब्बे नबवी में एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है जो कई किस्म के अमराज में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने उसको ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के लिए जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया और कराया अपने मरीज़ों को, तो बेहद फ़ायदे देखे। सुर्ख वाली किशमिश, सही, एक सुर्ख किशमिश आती है और उसके 21 दाने गिनकर, ना कम ना ज़्यादा, 21 दाने गिनकर, और सुबह के टाइम
मतलब सहरी के टाइम आप इस्तेमाल कर लें, और आम दिनों में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दाने धोकर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी कह के खा लीजिए, तो दिन भर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ना हाई होगा ना लो होगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से आपके गुर्दों में डैमेजेस हुई हैं तो ये मुक़विए क़ल्ब भी है और गुर्दों के लिए भी राहत बख्श है। आपके जो दिल को जो नुकसान पहुंचता है हाई ब्लड प्रेशर से, वो भी कवर करता है। आपके जो मैदे की इस्लाह है वो भी करता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो शुगर के मरीज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरा नुस्खा बताता हूँ। अगर दही का पानी, जैसे आप दही की दुकान पे जाइए, उसको डोंगे को टेढ़ा करके रखते हैं, पानी साइड में मौजूद, दही के पानी के साथ थोड़ा सा इमली का पानी मिक्स करके, अगर शुगर का मरीज है और ब्लड प्रेशर से परेशान है, तो वो अगर सुबह के टाइम 1 गिलास पी लें, दोनों को मिक्स करके, और शाम के टाइम पी लें, सिदरा दिन भर उनका ब्लड प्रेशर ना हाई होगा और ना लो होगा। एक फ़ायदा इसका ये है। इसके अलावा ककड़ी जो होती है, ककड़ी का अगर आप अर्क निकाल लें, और जैसे जूसर मशीन में सेब का अर्क, सेब का जूस निकालते हैं, इस तरह ककड़ी का जूस निकाल लें और उसका आधा गिलास सुबह आधा गिलास शाम लें, तो भी ब्लड प्रेशर किसी सूरत हाई नहीं होगा। अगर साहब, मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि अगर ब्लड प्रेशर की कोई दवा इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ ये रेमेडी लेगा, तो दोनों चीज़ें मिलकर उसका बीपी लो तो नहीं कर देंगी बहुत ज़्यादा? देखिए, ये चीज़ें ब्लड प्रेशर लो नहीं करती हैं, और इसका कमाल ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। और अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आप नोट करते रहें। एक चीज़ है जो मैं इस्तेमाल कराता हूँ, उसके साथ मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें। वो है सफ़ेद दकनी मिर्च। अच्छा। जिन लोगों का सिदरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और दवाइयों से भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल आता है, वो दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, और इन आयाम में सुबह सहरी के बाद और शाम को अफ्तारी के बाद अगर 5 से 6 दकनी मिर्च चबाकर पानी पी लें 2 घूंट, ब्लड प्रेशर किसी हालत हाई नहीं होगा। बिल्कुल सही। आयशा, यही सवाल आपसे, अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए अच्छी खासी डोजेज ले रहा है अद्वियात की, और उसके साथ कोई भी नुस्खा अपनाता है, तो कहीं डबल इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, उसमें ये कि नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ लोगों में मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में ये है कि हम दवा नहीं लेंगे, या ये है कि वो चंद दिनों के लिए लेते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। उनको डिपेंडेंसी उनको ये लगता है कि हम ये दवा लेंगे शायद पूरी उम्र लेनी पड़ेगी। दवा ना लेने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दवा लेने के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर पे, वही जैसे आपने जिक्र किया कि आला लेके हम घर में आ जाते हैं, आपने 3 मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपना ब्लड प्रेशर लेना ज़रूरी होता है। खड़ी हुई पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में और लेटी हुई पोजीशन में। अच्छा जी, और इसका चार्ट आपको मेंटेन रखना है 5 डेज इन अ वीक का एटलीस्ट। व्हाट टाइम्स, यानी किस डिफरेंट टाइम्स, एक सुबह का टाइम हो, एक दोपहर का और एक शाम का, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा वेरी करता है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं रहता। तो जब भी वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आएँ तो वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो 3 डिफरेंट टाइम्स में मॉनिटर करके लाएं, और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है उनकी डोज का। तो डोज को हम एडजस्ट कर लेते हैं। और जैसे इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताई, ये आप ज़रूर लें, और डाइट के अंदर उसके साथ साथ अपने वज़न पे ज़रूर आप ध्यान दें। अगर आप वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं तो प्लीज़ उसको कम करने से यकीन करें कि ना सिर्फ आपकी दवा से भी जान छूट जाएगी, और आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है ब्लड प्रेशर पे कि आपको कभी लाइफ में दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। रानी आपा, वज़न कैसे कम करें? अक्सर लोग तो वहीं पर जाके रुक जाते हैं, और क्या आपने भी वाकई नोटिस किया है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर का होना ज़्यादा कॉमन है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि वज़न का कंट्रोल। हमारे यहाँ ये है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को अपने, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा कि दिन में 3 बार करें, बैठ के, लेट के और खड़े होकर। ब्लड प्रेशर एक वो ख़तरनाक खामोश कातिल है जो हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहले हमारे दिमाग पर स्ट्रोक, हमारे दिल पर अटैक और हमारी किडनीज को फेलियर की तरफ लेकर जाता है। और ये तमाम चीज़ें हम दवाएं खाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, ये जो छोटी वाली किशमिश है ये ज़रशक कहलाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जड़ी बूटियों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर मेडिसिन के साथ भी जारी रखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन तमाम बीमारियों की जड़ मोटापा है। हम
तमाम मेडिसिन लेते हैं, जितनी भी डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ना अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करते हैं और ना अब ग़िज़ा में हम चिकनी चीज़ें सख्ती के साथ मना होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तली हुई चीज़ें ऑब्वियसली उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हैंड इन हैंड जाता है। लोगों का ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और यूजुअली उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। तो कोई एक टोटका या कोई एक नुस्खा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट? मैं आपको बताऊंगी और सबसे पहले एक छोटी सी टिप ये बता दूं कि तमाम मेडिसिन के साथ तमाम आप एहतियातें कर रहे हैं, खुदा के लिए वॉक जरूर शुरू कर दीजिए। एक आधे घंटे की वॉक आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। वजन जैसे जैसे कम होगा, अगर टाइम है तो अभी बताऊं रेमेडी या कोलेस्ट्रॉल की जल्दी से बता दीजिए। कोलेस्ट्रॉल को बेहतरीन तरीके से कम करने के लिए जैसे कि आगा साहब ने बताया कि ककड़ी का जूस, इसके लिए खीरे का अगर जूस इस्तेमाल किया जाए और उसके अंदर 1 इंच की टुकड़ा अदरक को ऐड कर लिया जाए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को अगर पी लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल तेजी के साथ मेंटेन हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका खत्म होने लगता है। अदरक जी, खीरा और अदरक सॉरी, ठीक है जी। खीरा और अदरक, और खीरे का आपने जूस निकालना है और उसमें उसी में अदरक डाल दीजिए। अदरक का ब्लेंड 1 इंच का टुकड़ा, उसके साथ ही आप उसका जूस निकाल लीजिए और ये 1 गिलास सुबह, 1 खीरे का जूस सुबह और 1 का शाम आप पी लीजिए, इतना टुकड़ा अदरक डाल के। अल्लाह के फजल से विद इन वीक आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें आलू और लीमू से किस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आगा साहब बताएंगे। यहाँ आ जाते हैं जी, लीमू और आलू यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 फेवरेट चीज़ें मेरी। आगा साहब, इनसे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है? लोगों को पता नहीं है कि ये किस काम की चीज़ें हैं। ये इतने काम की है कि आप बआसानी अपना ब्लड प्रेशर घर में कम कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये 3 चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे कैमरामैन इसको दिखा रहे होंगे। देखिए, ये है हरीड़, इसको बड़ी हड़ भी कहते हैं। ये है आंवला, सही, और ये बड़ा ज़बरदस्त ब्लैक कलर का आंवला है। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है और ये यहाँ का नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क का है। सही, बड़ा बेहतरीन है। और ये आंवला, है आंवला, ओके, सही है। अच्छा, ये है बहीड़ा, इसको बलीला भी कहते हैं, और बड़ी हड़ को हलीला कहते हैं, और आंवले को आंवला कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ों का सफूफ आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। बाज़ार में जो मिलेगा उसको तिरफिला कहा जाता है। मैं ये दिखाता हूँ, देखें आपको, ये इस किस्म का होता है। अच्छा, और इसमें ऑलरेडी ये तीनों चीज़ें हम वज़न जमा पिसी पिसाई सिदरा, ये पिसी पिसाई तैयार मिल जाती हैं। और ये क्या है? हाँ, ये मिस्री है। अच्छा, मिस्री। अच्छा, देखिए, ये जो तीनों चीज़ें पिसी पिसाई मिल जाती हैं, इसको तिरफिला कहते हैं। पूरी दुनिया में ये मशहूर है। हद ये है कि अब आजकल तो गोरे भी इसको यूज़ करने पे मजबूर हो गए, इतनी कमाल की चीज़ है। इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, तिरफिला को आपने ले लिया, पिसा पिसाया किसी अच्छी जगह से, तीनों चीज़ों को मैंने बता दिया। ये आंवला है, ये हरीड़ है, ये बहीड़ा है। इन तीनों का सफूफ तिरफिला आपको मिल गया। अब तिरफिला के 2 टीस्पून आपने एक पानी के बर्तन में डाले आपने, सही, और ये डालने के बाद फिर इसमें आपने मिश्री तकरीबन 1 छिटाक डाली, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। हाँ, 1 छिटाक हड़ की वजह से मुझे पता है, मैंने हड़ की वजह से मुझे पता है कि बहुत कड़वा होगा। ये आपने इसमें मिश्री डाली तकरीबन आधी छिटाक, ठीक है। अब आपने इसको 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया। भिगो के रख दिया रात को, और सुबह उठने के बाद ये पूरा पीस के खाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी आपने चाय की छन्नी से सिर्फ इसका पानी छान कर, और ये चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देनी है। पानी छना हुआ आपने सहरी के टाइम आप पी लें। आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे कंट्रोल में रहेगा। अफ्तार के बाद भी दूसरे टाइम तक 24 घंटे आपको ब्लड प्रेशर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो तिरफिला है, इसका कमाल ये है कि जोड़ों के दर्द की बेहतरीन दवा है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है और उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी है, तो ये 1/2 टीस्पून
सुबह और हाफ टी स्पून रात को ले सकते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है और मैदा बिल्कुल सही है तो सिर्फ हाफ टी स्पून रात के टाइम लें। अगर आप 2 टाइम लेंगे तो मरोड़ कर जाएगा आपके पेट में। सिर्फ हाफ टी स्पून रात को सादे पानी से फाँक के सो जाइए, सोने से आधे घंटे पहले। आपके जोड़ों का दर्द 3 दिन के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। और कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तकरीबन 2 मंथ्स आप इस्तेमाल करें। 2 मंथ्स में बेहतरीन रिजल्ट आपके कंट्रोल में रहेंगे और मेरे ख्याल में शायद 1.5-2 साल तक आपको तकलीफ नहीं होती है। जबरदस्त। अच्छा, ये आलू है और ये आलू है, ये इसमें मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको सहरी के टाइम पर एक आलू बॉईल करके रख लीजिए, छिलके समेत बॉईल करें। उसके बाद आप बॉइल्ड है? नहीं, ये कच्चे हैं। इसको बॉयल आलू को आप चॉप करके इस पर थोड़ा सा नींबू छिड़क कर आप खा लीजिए। और ये तो इफ्तार हो गई। ये अफ्तार भी हो गई और सहरी भी। अच्छा, अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, आपने जब अफ्तारी कर ली, आपने सहरी कर ली, उसके बाद आप एक छोटी वाली नीम गर्म पानी में ये आधा लीमू निचोड़ कर, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना आपने, ना शक्कर ना गुड़ ना नमक, कुछ नहीं मिलाना आपने, सिर्फ ये पी लेना। ये गर्म पानी में इसका फ़ायदा ये है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेगा, ना लो होने देगा ना हाई होने देगा। तो कई लोग तो ये एज अ मॉर्निंग रेमेडी भी निहार मुंह इस्तेमाल करते हैं, तो कर सकते हैं, उसका भी यही फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सिद्रा कि ये हार्ट अटैक नहीं आने देता। वाओ। ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन आपको हार्ट अटैक नहीं आने देगा और आपकी किडनीज को भी फेल नहीं होने देगा। इसका बड़ा कमाल है। और मैदे की भी इस्लाह करता है ज़बरदस्त किस्म की। तो ये मेरे पास रेमेडीज़ आज हैं। आई थिंक दीज आर ब्रिलियंट रेमेडीज़। आयशा की तरफ मैं आना चाहूँगी। आयशा, अभी थोड़ी देर पहले वेट लॉस की भी बात हो रही थी और की समझा जाता है कि आपने अपना वेट कंट्रोल में रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखती हैं। बेहतरीन वक्त क्या है रमज़ान के दौरान वर्कआउट करने का? बेहतरीन वक्त है जिस वक्त रोज़ा खुलने का टाइम हो, उससे 1 घंटा पहले। उसमें ये होता है कि आपको एक तो ये मेंटल सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस बहुत होता है कि सिर्फ 1 घंटा रह गया है और उसके बाद आपको एक लवाजमात से भरी हुई टेबल आपका इस्तकबाल करेगी, तो आप साइकोलॉजिकली आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर आप 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट कर लें, एक वो टाइम बहुत अच्छा है बिफोर इफ्तार। हाँ, बिफोर इफ्तार। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको नकाहत आ रही होती है। नकाहत आ रही होती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप ड्रेन आउट बहुत हुए में है, वर्किंग है, लाइक मैं वर्किंग हूँ, मेरे क्लिनिक का टाइम है, मैं उस वक्त मैनेज नहीं कर सकती, तो मैं जिम जाती हूँ आफ्टर इफ्तार। मेरा जो जिम है वो खुलता है 7:30 to 8 o'clock। तो वो लेडीज़ जो अगर वर्कआउट कर सकती हैं अगर इफ्तार के बाद, तो अपने घर को मैनेज करके सेटल करके उस वक्त जा सकें, वो बहुत अच्छा है। जो लोग तरावी बहुत रेगुलर तौर पे करते हैं और पूरी बाजमात तरीके से करते हैं, वो बजाते खुद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो देखिए, हमारे मज़हब में तो प्रॉपर तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी तरावी के फॉर्म में खुद दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो खुद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी। अभी तक हमने जो सारी गुफ्तगू की, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डेज़ में अगर आपका ब्लड प्रेशर हो, आगा साहब की जो टिप्स थी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यकीनन सहरी में और इफ्तार में, ताकि आपको दौरान रोज़ा इस तरह का कोई मसला ना हो। लेकिन रानी आपा, अगर यकायक आप किसी वजह से कोई ऐसी खबर सुन रही है, कोई स्ट्रेस आ गया है और रोज़े की हालत में आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, तो फिर आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, रोज़े की हालत में अगर ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो ऐसा हम कोई इलाज नहीं कर सकते, माँ सिवाय इसके कि जिसको ब्लड प्रेशर हुआ है उसको फौरी तौर पर उसके हाथ और पाँव को पानी के अंदर डिप कर दें उसको, और मेंटली तौर पर उसको रिलीव करने के लिए उसके सर पर पानी का स्प्रे करके और हल्के हल्के मसाज करेंगे, या उसको कहें कि फौरी तौर पर वो बाथ ले लें, तो उससे उसकी एक तो टेंशन रिलीज़ होगी। सिर्फ हम ये कर सकते हैं क्योंकि रोज़ा है और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़, चूँकि देखिए ब्लड प्रेशर की जितनी भी मेडिसिन है वो दिन में 2 बारी होती हैं कि सुबह और शाम की, तो वो अगर अफ्तार और सहर में अपनी मेडिसिन को लेता रहे तो वो एक बेहतरीन टाइम होता है। कभी कभार इस तरह की स्पाइक की वजह ये भी बनती है कि आप सहरी में लेना भूल गए या आप इफ्तार के बाद अपनी दवाई लेना भूल गए। आयशा, आप बताओ रहे डॉक्टर, आप क्या कहेंगे अगर एकदम बीपी शूट करे तो क्या रोज़ा तोड़वा के फ़ौरन पहले उसकी दवा खिलाई जाए? अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको बहुत हेडेक हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, तो ऐसा किया जा सकता है, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप ठंडा पानी फ़ौरन डाल देते हैं अपने सर पे, अपने जिस्म पे, और आप शावर ले लेते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठंडा पानी आप अपने टब में रख के और पाँव को उसमें डिप कर लेते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपने अपने कपड़े लूज़ पहन लिए, बाहर आप गए हुए हैं, आप कमरे के अंदर आ गए, आपने एक कंडीशनर ऑन कर लिया, थोड़ी देर आराम कर लिया,
करें और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। रिलैक्स की बात ये कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनकी फैमिली को चाहिए कि अगर कोई ऐसी सडनली कोई ऐसी कैफियत हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई है, तो वो फौरी तौर पर जो मरीज़ है ना उसके हाथों का, हथेलियों का और तलवे का मलमल के कपड़े के साथ मसाज करें, और अगर थोड़ी सी उसके अंदर बर्फ़ की डली भी रख लें तो एकदम से उसका अल्लाह के फजल से ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और एक रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं तमाम लोग, क्योंकि हमारे 45 के बाद तकरीबन 1/3 लोगों को हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है। वो तमाम लोग, एक छोटी सी रेमेडी है, अभी तो रमज़ान है, अगर इसी में करें तो अल्लाह के फजल से पूरे रमज़ान उनका हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। देखिए हम लोग हरा धनिया और पुदीना कसरत के साथ इस्तेमाल करने को कहते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। तो एक छोटी सी रेमेडी ये है कि 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 डली अदरक और 8 से 10 जवे लहसुन, इसकी चटनी बना लें। अच्छा देखिए वो एक आम तौर से हमारे यहाँ जो चटनी बनती है वो बनती है हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें और लहसुन। तो मैंने मिर्चों का इस्तेमाल इसमें नहीं करवाया, उसकी जगह मैंने करवाया अदरक का इस्तेमाल कि 1 डली उसमें अदरक की इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन मज़ेदार चटनी है। इसमें आप हस्बे जायका नमक डालें, और हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए आपको पता है कि नमक मुज़िर है, नमक से जितना चाहें आप अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें हस्बे जायका थोड़ा सा नमक डाल लें ताकि इसका जायका डेवलप हो जाए। दिस इज़ वंडरफुल। और ख़ास तौर पे अगर इसमें चाहें तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लेमन भी डाला जा सकता है और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी रेमेडी की रेमेडी हो जाएगी। और अफ्तार जब आप खा रहे हैं, बेशुमार चीज़ें अल्लाह पाक आपको आपके दस्तरखान पे देता है, तो अगर आप किसी चीज़ के साथ लगा के ना खाना चाहें तो 1 टीस्पून मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें, और यही अमल सहरी में करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो कभी शूट नहीं करेगा और बिल्कुल नॉर्मल। रानी आपा, डॉक्टर आयशा आगा साहब, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे फॉर दीज वंडरफुल टिप्स दैट यू हैव गिवन टू पीपल। जो इससे अफादियत हासिल करेगा यकीनन आपको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी